अब कहते हैं सूत्रकार भाष्यकार। जो सूत्रकार हैं कौन? व्यास जी महाराज। भाष्यकार कौन है? शंकराचार्य जी महाराज। सूत्र बनाए हैं व्यास जी ने। ब्रह्म सूत्र जिन्हों कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र हैं? कम से कम 550 सूत्र हैं लगभग। और उसके ऊपर भाष्य किसने किया? शंकराचार्य महाराज ने। तो कहते हैं सूत्रकार भाष्यकार का, दोनों का श्रुति वचन से जगतोत्पत्ति कथन का अभिप्राय। वो श्रुति को अनुकूल करके, श्रुति के अनुसार जगत की उत्पत्ति का कथन बताते हैं। तो क्या बताते हैं? उनका अभिप्राय क्या है? श्रुति क्या कहती है? दोनों का ही मत बता रहे हैं। तो व्यास जी महाराज सूत्र में जगतोत्पत्ति का श्रुति अनुसार क्या मतलब बताते हैं, और शंकराचार्य भाष्य में क्या बताते हैं। उन्होंने क्या कहा कि श्रुति क्या कहती है, जगत की उत्पत्ति क्यों बतलाई गई। श्रुति का निचोड़ उसी में है, ब्रह्म सूत्र में। इस श्रुति का तात्पर्य क्या है, उसी में है पूरा ब्रह्म सूत्र में। ब्रह्म सूत्र क्या ग्रंथ है महाराज, पूरा निचोड़ है उसका। जैसे मोक्ष पंथ प्रकाश। सूत्रकार भाष्यकार ने द्वितीय अध्याय में उत्पत्ति कहने वाले श्रुति वचन का विरोध दूरी करके जो एक रूप में तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार उत्पत्ति में सर्व उपनिषदन का अभिप्राय कहया है। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में कहते हैं, उन्होंने जो कहा है ना, उन्होंने कहा है कि जो अलग अलग श्रुतियों में तो उत्पत्ति आती ना, किसी में 3 तत्व, किसी में 2 तत्व, किसी में 5 तत्व, सबका विरोध हटा करके ना उन्होंने एक अर्थ किया सबका। तृतीय तैत्तिरीय उपनिषद को लेकर के उन्होंने कहते हैं सर्व उपनिषदन का अभिप्राय क्या, कि सभी उपनिषदें क्या कहना चाहती हैं, उनका तात्पर्य क्या है। कल भी बताया था, भूल गए? हाँ, तात्पर्य, उनका कहने का तात्पर्य मतलब अभिप्राय क्या है, श्रुतियां कहना क्या चाहती है। सो मंद जिज्ञासुओं के निमित्त कहया है, कहते हैं। तो तुम जिज्ञासुओं के मंद नहीं कहा, वो भी मंद जिज्ञासुओं के प्रति, जो नहीं समझ पाते। जो समझ पाते उनको तो मालूम है कि वहां श्रुति का जगत की उत्पत्ति बताने में तात्पर्य है ही नहीं। केवल ब्रह्म की जिज्ञासा जिसको है, उसको ब्रह्म के साथ अभेद करने का तरीका बताने का मतलब है। ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उनका जगतोत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है। परंतु वो उत्तम जिज्ञासु समझ जाता है, मंद जिज्ञासु नहीं समझ पाता। जो उत्पत्ति वाक्य के पूर्व कहे अभिप्राय को नहीं जाने, उत्पत्ति वाक्य से पहले जो वाक्य कहे हैं ना, जो उसको नहीं समझता, उसके लिए है। ता मंद जिज्ञासु को उपनिषद में नाना प्रकार से जगत की उत्पत्ति देख के आपस में उपनिषद का विरोध है, ऐसा हो जाता है उसको, जिज्ञासु को। उपनिषदें अलग अलग जगत की उत्पत्ति बता रही, कोई 3 तत्वों से बता रही, कोई 2 से, कोई 5 से। जिज्ञासु जो मंद जिज्ञासु वो शंका में पड़ जाता है। यह भ्रांति होए जावेगी उसको, इनका तो आपस में विरोध है, भ्रांति पड़ जाएगा ना। ताके दूरी करने को सर्व उपनिषदन में एक रूप से जगत की उत्पत्ति प्रतिपादन का प्रकार कहया है। उस जिज्ञासु की जो भ्रांति है ना, उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि सारी उपनिषदों का तात्पर्य केवल ब्रह्म के प्रतिपादन में है, जगत की उत्पत्ति में नहीं है। कैसे हैं आप बताएंगे ना। जाकू ब्रह्म विचार से यथार्थ ज्ञान नहीं होवे, ताकू लय चिंतन के निमित्त भी उत्पत्ति क्रम कहया है। एक उत्पत्ति क्रम होता है, लय क्रम होता है, समझ गए? उत्पत्ति बताना, फिर लय बताना। इस सृष्टि की लय कैसे होती है। उत्पत्ति के जब लय करेंगे तो उल्टा क्रम आएगा, उत्पत्ति से उल्टा। जो खीर में कहा होगा ना, अंत में वहां से चलेंगे। मानो अज्ञान से 5 तत्वों से जगत की उत्पत्ति, तो जब वापस आएंगे तो फिर उधर से आएंगे। जैसे मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि हवा में, ऐसे करके उल्टा आएंगे। लय चिंतन उल्टा होता है। अंत में शुरू करेंगे, पहले में ले आकर समाप्त करेंगे सबको, वहां से ले आकर के अज्ञान में ले आएंगे। लेकिन जब चलना है तो अज्ञान से शुरू करेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसे।
तो ये कहते हैं कि ब्रह्म विचार से जिनको यथार्थ ज्ञान नहीं होता ना, तांकू लयचिंतन के निमित्त ही उत्पत्ति क्रम कहा है कि वो समझ जाए भी ऐसे हुआ है तो ऐसे भाव सा कि इसमें मिट जाता है। जब अज्ञान में ले आएंगे तो अज्ञान को कहेंगे कि अज्ञान कहाँ रहता है, जिसके आश्रित अज्ञान रहता वही ब्रह्म है। या क्रमते उत्पत्ति कही है, ता से विपरीत क्रमते लय चिंतन करे। ता लय चिंतन से अद्वैत में बुद्धि स्थिति होवे है। लय चिंतन करते करते वहीं आ जाएंगे ना, जिसके आश्रित अज्ञान रहता है, तो उसमें स्थिति हो जाएगी। सो लय चिंतन का प्रकार पंचीकरण में का वार्तिक कार सुरेश्वराचार्य ने कहा है। जिसने वो पढ़ना हो सुरेश्वराचार्य की वार्तिक पढ़े। सुरेश्वराचार्य जो है वो शंकराचार्य जी के चेले थे। उन्होंने वार्तिक लिखी है, एक वार्तिक, वार्तिककार कहते हैं, वही संस्कृत का ग्रंथ है वार्तिक। सुरेश्वराचार्य वही हैं जिनसे जिनके साथ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था। यह ग्रंथ उत्तम जिज्ञासु के निमित्त है। टिप्पणी देखो नीचे टिप्पणी। दृष्टि सृष्टिवाद की रीति से ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप करके फिर ताके अपवाद पूर्वक पंचम भूमिका में आरूढ़ होने योग्य जो उत्तम संस्कारवान जिज्ञासु है, वे यहाँ उत्तम जिज्ञासु कहिए हैं। उत्तम जिज्ञासु कौन है? जो दृष्टि सृष्टिवाद की रीति से, दृष्टि सृष्टिवाद भी एक है, वेदांतवाद है, वेदांत मत है। जैसी दृष्टि तैसी दृष्टि, दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। दृष्टि सृष्टि सृष्टि दृष्टि, सृष्टि 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 दृष्टि, दृष्टि सृष्टिवाद सृष्टि दृष्टिवाद। जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि तैसी दृष्टि, दोनों है ना, दोनों है। तो कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद की रीति से ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप करके, दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जो जगत है इसका ब्रह्म में आरोप करके फिर ताके अपवाद, पहले आरोप भाव कल्पना करना, फिर अपवाद, फिर उसका वाद करना। अपवाद करके पंचम भूमिका में आरूढ़ होने योग्य जो उत्तम है, उत्तम संस्कार है, उसको कहते हैं उत्तम जिज्ञासु। यहाँ उसकी बात कही है कि यह ग्रंथ उत्तम जिज्ञासु के निमित्त है, या तो जगत की उत्पत्ति और लय का प्रकार नहीं लिखा, बताया नहीं। सागर रूप है, यहाँ ते संक्षेपते दिखावे हैं। यह ग्रंथ पर कौन सा विचार सागर ग्रंथ तुम जिज्ञासु के लिए है, कहते मन जिज्ञासु के लिए नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जगत का आरोप करके अपवाद करके उसमें स्थित हो सकता है, उसके लिए है ग्रंथ ये। इसलिए कहते हैं यहाँ पर उत्पत्ति लय का प्रकार लिखा नहीं है, ये सागर रूप है, बहुत बड़ा सागर। तो इसलिए कहते हैं जहाँ संक्षेप से दिखा देते हैं आपको। शुद्ध ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति होवे नहीं, नहीं होगा, शुद्ध ब्रह्म से तो होती नहीं है। निराकार है ना, उससे कुछ नहीं होता है, वो तो मुर्दे जैसा है, मुर्दे जैसा ही है बस, मुर्दा कुछ नहीं करता। कहाँ थे, क्यों नहीं होती उत्पत्ति? प्रश्न तो उसी समय हो गया ना, क्यों नहीं होती, कहाँ थे? शुद्ध ब्रह्म असंग है और अक्रिय है, मुर्दा न क्रिया करता कोई, ऐसे ही कोई असंग है, किसी किसी के साथ उसका, उसमें कुछ भी नहीं है, उसके बिना अकेला है ना। असंग भाव जिसका किसी के साथ संग नहीं है तो अकेला है। एक है, हमने कि एक है और अक्रिय है, करता नहीं। किंतु माया वशिष्ठ जो ईश्वर, कहाँ से जगत की उत्पत्ति हो गए। जितने अवतार होते हैं माया वशिष्ठ ईश्वर के हैं, निराकार का कोई नहीं। जो व्याख्या होती है उल्टी होती है, वो आप आ गया, कौन आ गया भाई, कौन आ गया? माया वशिष्ठ जो ईश्वर है वो आया है, निराकार नहीं आता कभी, वो तो आता जाता है ही नहीं, कहाँ से आएगा वो नहीं आता। ये माया वशिष्ठ जो ईश्वर है उसी से जगत की उत्पत्ति हुई, ईश्वर ही अवतार लेता है।
ईश्वर ही उतार लेता, जब माया वशिष्ठ होएगा तो उतार लेगा, नहीं तो ले ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं। नीचे टिप्पणी पढ़ो आप। यद्यपि जगत का विवर्त उपादान रूप अधिष्ठान मायापहित चेतन है, माया वशिष्ठ चेतन नहीं। उन उपहित और वशिष्ठ यही शब्द फंस जाते हैं ना, इसलिए विचार चित्रोदय पढ़ना पड़ता है। उपहित किसको बोलते हैं, वशिष्ठ किसको बोलते हैं, दो चीजें होगी ना। ये कह रहे हैं कि यद्यपि जगत का विवर्त उपादान रूप अधिष्ठान कौन है, माया उपहित चेतन। उपहित होता है जहां माया उसकी उपाधि होती है, वशिष्ठ उसको बोलते हैं जहां पर अज्ञान उसका विशेषण बनता है, समझे? जगत का विवर्त उपादान कौन है, माया उपहित चेतन, और माया वशिष्ठ चेतन उसका विवर्त उपादान कारण नहीं है। तथापि माया वशिष्ठ को विवर्त उपादान कहिए हैं, ता से जगत की उत्पत्ति कही है। यद्यपि कहते ऐसा है, उसका विवर्त उपादान कारण तो कौन है, माया उपहित चेतन ही है, फिर भी कहते हैं माया वशिष्ठ चेतन को ही उसका अधिष्ठान कहा जाता है, इसलिए उससे उत्पत्ति कही है। सो अविवेकी पुरुषन की दृष्टि के अनुसार है। ये भी बात। माया वशिष्ठ चेतन को कौन लोग कहते हैं, जगत का आधार, जो अविवेकी है, जिनको ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है वो नहीं कहते। उनको ये है कि माया वशिष्ठ भी मिथ्या है। जो ज्ञानी है ना, वो कहते हैं माया वशिष्ठ नाम की कोई चीज है ही नहीं वास्तव में, माया वशिष्ठ वो हो ही नहीं सकता। हमारी दृष्टि से है, आम मंदबुद्धि लोगों की दृष्टि से है कि वो माया वशिष्ठ होकर के ये सब कुछ हुआ है। उनकी दृष्टि में जो कुछ हुआ ही नहीं है, वो अजातवाद है उनकी दृष्टि में। कभी भी कुछ हुआ ही नहीं, तीनों कालों में कुछ नहीं हुआ, ना कोई माया वशिष्ठ हुआ है, ना ही जगत हुआ है, उनकी उनकी दृष्टि में है ही नहीं। जैसे सुखदेव जी महाराज हैं, सुखदेव जी, उनकी दृष्टि में जगत हुआ ही नहीं, तीनों कालों में कभी भी नहीं हुआ। व्यास जी की दृष्टि में जगत है लेकिन मिथ्या है। व्यास जी की दृष्टि में जगत तो है लेकिन मिथ्या है। सुखदेव जी की दृष्टि में जगत हुआ ही नहीं, तीनों कालों में कभी भी नहीं हुआ। वो अजातवाद है, अजात भाव हुआ ही नहीं। व्यास जी कहते हैं हुआ तो है लेकिन मिथ्या है। पिता कहता है कि हुआ है, मिथ्या है। पुत्र कहता है हुआ ही नहीं, तीनों काल में है ही नहीं। दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन उनका मत है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। दोनों सही हैं, दोनों ज्ञानी हैं, कोई दोनों की ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनकी मतलब व्यवहार दृष्टि का फर्क है ना। दृष्टि सृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद है ना। दृष्टि के अनुसार व्यास जी को लगता है भी जगत तो है लेकिन मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। तो सुखदेव जी को उसकी दृष्टि ऐसी कि हुआ ही नहीं कभी, तीनों कालों में है ही नहीं, जगत नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए वो अवधूत है ना, कोई मतलब नहीं उनको संसार से। अवधूत है, कपड़ा उन्होंने कभी पहना नहीं पूरी जिंदगी, अवधूत है। व्यास जी कपड़ा पहनते थे, क्यों पहनते हैं, व्यवहार में जगत है उनकी दृष्टि में, इसलिए पहनते हैं। शर्माते की दृष्टि में जगत नहीं है, औरंगजेब की दृष्टि में है, इसलिए कहते थे कपड़ा, उसको कहते कपड़ा फेंका उसने, तो उन्हें उसके मुंह पर मारा। उसने कहा साला तू पहन, हमारे को क्या जरूरत है, तेरे में छिद्र होगा, हम क्यों पहने भाई, हम तो बैठे हैं, हमारी दृष्टि में कुछ नहीं, तुम पहनो। उसके मुंह पर मारा है उन्होंने, तुम पहनो, तुम्हारे में छिद्र है, हमारे में नहीं है। शर्माद की दृष्टि में जगत नहीं है। अब धूत महात्मा जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो नग्न रहते हैं ना, उनकी दृष्टि में जगत नहीं है। यही बात से लगा के जनाब सही। चलो कहाँ जा रहे थे, इधर उधर चले गए। तो कह रहे हैं कि माया वशिष्ठ जो है ना, उसी को कहते हैं मंदबुद्धि लोग भी, और जगत का व्यर्थ उपादान है, इसलिए माया वशिष्ठ से हमने कहा कि उत्पत्ति हुई है। वास्तव में उससे में नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वास्तव में तो हुआ ही नहीं। मूल में चलते हैं, किंतु माया विशिष्ट जो ईश्वर, कहाँ से जगत की उत्पत्ति होवे है, जाते माया और ईश्वर का स्वरूप प्रतिपादन करे हैं। अब उसको खोलेंगे कि माया वशिष्ठ जब कह दिए तो माया क्या है, ईश्वर क्या है, तभी तो माया वशिष्ठ का समझ में आएगा कि माया कौन है, ईश्वर कौन है, फिर वो माया वशिष्ठ हुआ है। उसको खोल के बता रहे हैं। पहले बता रहे हैं माया स्वरूप, माया क्या है, जिससे वो विशिष्ट हुआ है, वो माया कौन सी है।
जीव ईश भेदहीन चेतन स्वरूप माही, माया सो अनादि एक सांतता ही मानी है। ये है माया का स्वरूप। जीव ईश भेदहीन, जीव इश्क ईश्वर के भेद से रहित चेतन स्वरूप जो है, जिस चेतन स्वरूप में जीव ईश्वर का भेद नहीं है, भाव निराकार। समझ गए? चेतन स्वरूप के कौन सा है जिसमें जीव ईश्वर का भेद नहीं है, कोई भी निराकार है। माया सो अनादि, उस स्वरूप में, उस चेतन स्वरूप में माया क्या है? अनादि है, शांत है, उसके आश्रित रहती है। अनादि है और शांत का मतलब क्या है? ज्ञान के बाद उसका अंत हो जाता है। अनादिकाल से उस स्वरूप के आश्रित रहती है, पर जब ज्ञान होगा तो उसका नाश हो जाता है। उसको माया कहते हैं। सत और असत तय विलक्षण स्वरूपता को फिर कैसी है और कैसी है? ना ही उस माया को सत कह सकते हैं, ना ही असत कह सकते, दोनों से विलक्षण अन्य प्रकार की है। ताही को अविद्या और अज्ञान हो बखानिए, उसी का नाम अविद्या भी है, ज्ञान भी है। माया, अविद्या, अज्ञान तीनों एक ही तत्व है, कोई फर्क नहीं। चेतन सामान्य ना विरोधिता को साधक है, कल भी मैंने बताया था, वही बात आ गई ना। जो सामान्य चेतन है वो उसका विरोधी नहीं है, उसका साधक है, उसको प्रकाशित करता है। जो सामान्य चेतन है वो उसका विरोधी नहीं है, उसको हटाता नहीं है, उसको प्रकाशित करता है। उसके होते ही उस माया का पता चलता है। विरोध वृत्ति में आरूढ़ व विरोधी वृत्ति जानिए, उसका विरोधी कौन है? वृत्ति आरूढ़, जो वृत्ति में आरूढ़ चेतन है, वृत्ति वशिष्ठ चेतन, वो उसका विरोधी है। अथवा उस माया की विरोधी वृत्ति, एक विषय विषयणी वृत्ति है, एक आत्म विषयणी ब्रह्म विषयणी वृत्ति। तो ब्रह्म वृत्ति उसकी विरोधी है, जहां वृत्ति में आरूढ़ चेतन उसका विरोधी है। इसका माया का, अज्ञान का। आरूढ़ होता वृत्ति में चढ़ चढ़ के रहना, वृत्ति के ऊपर चढ़ जाना, सवार हो जाना। आरूढ़ कहते हैं सवार होना। वृत्ति में सवार होकर के जो चेतन जाता है ना, बाहर निकलता है। वृत्ति बाहर जाती तो वो कैसे जाएगा? वृत्ति के ऊपर चढ़ के जाएगा ना, ऐसे तो जा नहीं सकता। बाहर कैसे जाएगा? वृत्ति के ऊपर आरूढ़ होकर के जाता है बाहर, उसको कहते हैं वृत्ति आरूढ़ चेतन, वृत्ति के साथ मिला हुआ, जिसका वृत्ति विशेषण बनी हुई है, ऐसा जो चेतन है उसका विरोधी है, सामान्य चेतन नहीं विरोधी। माया में आभास अधिष्ठान अरु माया मेल ईश्वर सर्वज्ञ जग हेतु पहचानी है। पहले माया का स्वरूप बता दिया, अब ईश्वर का स्वरूप बताते हैं। ईश्वर किसको कहते हैं? माया में आभास, माया है, माया में क्या भरा है? निराकार का प्रतिबिंब। आभास कहते हैं प्रतिबिंब, छाया। और माया और आभास का अधिष्ठान, माया है, माया में प्रतिबिंब है, तो उन दोनों का अधिष्ठान। माया में पड़ रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब माया का, दोनों का जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान और माया, ये दोनों मिलके ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है, सबको जानता है। और जग हेतु, जगत की उत्पत्ति का हेतु वो है। समझ गए? माया का और ईश्वर का स्वरूप इसमें से पहले समझ लेना, अब टीका में बता रहे हैं। जीव ईश्वर भेद रहित जो शुद्ध चेतन, जीव ईश्वर के भेद रहित कौन है? शुद्ध चेतन निराकार। ताके आश्रित माया है, उसके आश्रित रहती है माया। सो माया कैसी है? अनादि कही है, आदि रहता है, उसका कोई आदि नहीं है। आदि नाम उत्पत्ति का है, भाव उत्पत्ति रहता है, कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। उसकी उत्पत्ति नहीं बता सकती, इस दिन बनी थी वो, इस दिन पैदा हुई थी। अनादि है, जब से सृष्टि तभी से है, वो बता नहीं सकता कोई। जो माया की उत्पत्ति अंगीकार करें तो माया के कार्य प्रपंच से, तो पुत्र से पिता की न्यायी माया की उत्पत्ति बने नहीं। यदि कहते हैं माया की उत्पत्ति आप अंगीकार करोगे तो माया बनी है, तो ऐसे तो मान नहीं सकते जैसे पिता से पुत्र हुआ है।
ऐसे तो मान नहीं सकते। चेतन में ही माया की उत्पत्ति माननी होगी, फिर क्या होएगा? चेतन से ही माननी पड़ेगी ना। पिता पुत्र की तो कह नहीं सकते कि पहले प्रपंच बना उसके बाद उससे माया बन गई, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो फिर क्या चेतन से ही माननी पड़ेगी ना, अभी चेतन ने ही पैदा की है माया। हाँ, वो संसार बने एक ही बार, जब सारा कुछ एक ही बार पैदा हो गया, कहते यदि मानते हो तो चेतन से माननी पड़ेगी। यदि चेतन से मानते फिर क्या होगा? जीव भाव और ईश्वर भाव तो माया के कार्य है। चेतन में जो जीव भाव आया, ईश्वर भाव आया, वो किसने पैदा किया? माया ने। चेतन तो ईश्वर जीव भाव से रहते है ना, पहले बताए हैं। ये उसने ना उसमें जीव भाव है, ना ही उसमें ईश्वर भाव है, ना ही वो जीव है, ना ही वो ईश्वर है। उसको जीवेश्वर किसने बनाया? माया ने। माया की सिद्धि हुए बिना जीव ईश्वर का स्वरूप असिद्ध है। जब तक माया ही सिद्ध नहीं होगी तो जीव ईश्वर का स्वरूप कहां से आएगा? नहीं ना होगा। माया ने जीव ईश्वर रूप बनाया है। जहाँ ते जीव चेतन व ईश्वर चेतन से माया की उत्पत्ति कहना असंभव है। जब तक माया नहीं तब तक जीव ईश्वर का स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता। तो जब तक जीव ईश्वर का स्वरूप ही सिद्ध नहीं है तो ना जीव के स्वरूप से माया का उत्पत्ति मान सकते हैं, ना ही ईश्वर के स्वरूप से मान सकते हैं। नहीं ना मान सकते। शुद्ध चेतन असंग है, अक्रिय है, निर्विकार है, तांते माया की उत्पत्ति माने बेकारी होएगा। वो निराकार है, अक्रिय है, असंग है, यदि उससे मानते हो तो बेकारी हो जाएगा। बेकारी हुआ तभी तो माया पैदा की, उसको बेकारी मानना पड़ेगा। और शुद्ध चेतन में माया की उत्पत्ति होवे तो मोक्ष दशा विषय माया फेरी उपजवेगी। यदि शुद्ध चेतन से मानते हो ना माया की उत्पत्ति, जब मोक्ष हो जाएगी ना, मोक्ष, तो मोक्ष के बाद माया फिर उससे उत्पन्न हो जाएगी। मोक्ष का मतलब शुद्ध स्वरूप हो जाना ही है ना। मोक्ष का मतलब क्या है? शुद्ध स्वरूप हो जाना। तो जब शुद्ध स्वरूप हो गया, उससे आपने माया की उत्पत्ति मानी है, तो उससे फिर माया पैदा हो जाएगी। यहाँ ते मोक्ष निमित्त साधन निष्फल हो जाएंगे। फिर मोक्ष के साधन क्या करेंगे? जब उसके बाद फिर माया ही आ गई तो फिर मोक्ष का साधन इतना जो किया उसका वो सब निष्फल ही हो जाएंगे ना। मोक्ष तक पहुंचे करके मोक्ष हुई तो उसी से फिर माया पैदा हो गई, तो फिर विशिष्ट हो गया, फिर तो मोक्ष हुई ना। फिर साधन निष्फल हो जाएंगे ना साहब, किसी काम नहीं आएंगे। इस रीति से माया उत्पत्ति रहित है। ये जो बताया ना, इससे पता चला कि माया की उत्पत्ति नहीं हुई। जानते अनादि है, उत्पत्ति नहीं तो फिर अनादि है। और एक है, माया भी क्या है? एक है। शांत कहिए अंतवारी है। ज्ञान ते माया का अंत हुए है। सत असत से विलक्षण है, इसका क्या मतलब है? जाका तीन काल में बाद होवे नहीं सो सत कहिए है। सत किसको बोलते हैं? जो तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता। ऐसा कौन है? चेतन। माया तो है नहीं ऐसी। माया का ज्ञान ते बाद होवे है, जाते सत से विलक्षण है, अलग है। जाकी तीन काल में प्रतीति होवे नहीं सो छस श्रृंग बंध्या पुत्र आकाश फूलादिक असत कहिए। असत किसको बोलते हैं? ये कह रहे हैं जिसकी तीन काल में प्रतीति होती नहीं है उसको असत कहते हैं। कौन? प्रतीति दिखता ही नहीं है तीनों कालों में जो, उसको कहते हैं असत। कौन कौन? खरगोश के सींग कभी नहीं होते तीनों कालों में, दिखे नहीं कभी। बंध्या का पुत्र नहीं होता कभी भी, तीनों कालों में प्रतीति होती नहीं उसकी। बंध्या जो स्त्री कहते हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बांझ। और आकाश का फूल कभी तीनों कालों में होता ही नहीं। ये सब क्या है? असत। जिनका तीनों कालों में बाद ना हो उसको कहते हैं सत। जिनकी तीनों कालों में प्रतीति ना हो उसको कहते हैं असत। तो ज्ञान से पूर्व माया और ताका कार्य प्रतीत हो गए हैं। ये तो ऐसा है नहीं, ये प्रतीत नहीं होती। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रतीत होता है माया और माया का कार्य। इसलिए कह नहीं सकते भी तीनों कालों में नहीं हुआ, इसको असत भी नहीं कह सकते। जागृत विषय मैं अज्ञानी हूं, ब्रह्म को नहीं जानू हूं, इसी रीति से माया की प्रतीति होती है कि नहीं? जागृत काल में जब तक ज्ञान नहीं होता तो क्या कहता है? मैं अज्ञानी हूं, मैं माया को नहीं जानता हूं, कहते हैं ना हम। तो उसका मतलब प्रतीति हो रही ना माया की जागृत में।
और स्वप्न में से जो नाना पदार्थ प्रतीत होवे हैं तिनका उपादान कारण माया है। स्वप्न में जो दिखते हैं पदार्थ तो कहाँ से आए? माया ने पैदा किए हैं। इसलिए स्वप्न में भी है, प्रतीति हो रही ना उसकी। सुषुप्ति में, सुषुप्ति से अनंतर अज्ञान की इस रीति से स्मृति होवे है। जब सुषुप्ति के बाद उठता है आदमी तो उसके बाद भी जो सुषुप्ति में अज्ञान था ना, उसकी प्रतीति कहाँ होती है? जागृत में आकर के। क्या कहता है? मैं सुख से सोया कछु भी ना जानता भया। कहते हैं ना मेरे को पता नहीं चला। हम उठ करके कहते हैं कि नहीं मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ। उसमें भी अज्ञान था वहां, पर वहां बताने का कोई साधन नहीं था हमारे पास। इंद्रिय सब लय हो चुके हैं ना, वहां नहीं बता सकते। उस अज्ञान की अनुभूति को हम जागृत में आकर के बताते हैं। अनुभूति तो वहां हमने कर ली है, लेकिन वहां पर बताने का साधन नहीं था। तो हम आकर के कहते ऐसे हम सोए, हमारे को पता नहीं चला। ये स्वप्न की जो अनुभूति उसकी, उसका कथन है ये। तो इसका मतलब सुश्रुति पे में माया थी ना वहां। जहां तक सुषुप्ति में अज्ञान भान हो गए हैं, सो अज्ञान और माया एक ही है, इनका भेद नहीं। या प्रकार से तीनों अवस्था में माया की प्रतीति हो गए है, जहां ते असत से विलक्षण है। असत उसको कहते हैं जो तीनों कालों में प्रतीत नहीं होता, तो ये तो होती है प्रतीत। सत से भी विलक्षण है और असत से भी विलक्षण है। इस रीति से सत असत से विलक्षण जो माया, ताका कार्य भी सत असत से विलक्षण है प्रपंच। ना प्रपंच को सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं। सत असत से विलक्षण को ही अद्वैत मत में मिथ्या कहे हैं। समझाई? जो सत असत से अलग होता है उसको क्या कहते हैं? मिथ्या। सत से भी अलग होता, असत से भी अलग होता, उसको कहते हैं मिथ्या। उसी को कहते हैं अनिर्वचनीय। ये तो सत असत की समझ आ गई कि नहीं आई? वो भी सात जो हमेशा है, सत जो तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता, असत जो तीनों काल में प्रतीत नहीं होता। तो जगत कैसा है? जो सामने जो है ये जगत ऐसा नहीं भी तीनों कालों में नहीं होता, और ऐसा नहीं भी तीनों कालों में रहता है। ये भी बात है ना। ये ये मध्य में भासता है, ना उत्पत्ति से पहले ना उत्पत्ति के बाद में। तो इसलिए क्या हुआ? ये ना सत्य है ना असत्य है। इसको क्या कहते हैं? मिथ्या। या इसको कहते हैं अनिर्वचनीय। जो सत्य असत्य से अलग हो उसको कहते हैं मिथ्या। मिथ्या वो होता है जो मध्य में प्रतीत होता है, ना पहले ना बाद में। जैसे ये शरीर उत्पत्ति से पहले भी नहीं था और मृत्यु के बाद में भी नहीं होगा, तो ये एक शरीर क्या है? मिथ्या। ना ये असत्य है ना सत्य है, उसमें नहीं, मिथ्या है। मिथ्या प्रतीति मात्र बस। जैसे मृग तृष्णा का जाल प्रतीति मात्र है, वो पहले भी नहीं था, अज्ञान के बाद में, ज्ञान के बाद में नहीं रहेगा। अज्ञान काल में भासेगा केवल, बस जब तक अज्ञान है। इसलिए ये शरीर क्या है? मिथ्या। अनिर्वचनीय कह दो या मिथ्या कह दो, ये शब्द याद रखने वाले हैं। सत असत से विलक्षण को ही अद्वैत मत में क्या कहते हैं? मिथ्या। यहाँ कहते हैं अनिर्वचनीय। एक ही है। यहाँ ते माया और ताके कार्य तय अद्वैत की सिद्धि होवे नहीं। जो माया और उसका कार्य प्रपंच है ना, उससे कहते हैं द्वैत की सिद्धि नहीं होती है। काहे थे क्यों नहीं होती? जैसे चेतन सत्स्वरूप है तैसे माया और ता का कार्य सत्स्वरूप होवे तो द्वैत होवे। समझ गए? ये दोनों यदि सत्य हों तो फिर तो द्वैत पैदा होना भी, चेतना अलग माया अलग। जब ये सत्य स्वरूप है ही नहीं तो कहां से द्वैत पैदा होगी? नहीं ना होगी। दो चीजें एक जैसी हो तो द्वैत होगी ना। तो कहते हैं माया सत्य नहीं है, ना ही माया का प्रपंच कार्य सत्य है, तो द्वैत कैसे पैदा होगी? नहीं होगी ना। एक जैसे नहीं है ना। वो तीनों काल में रहता है, ये रहता ही नहीं, प्रतीति मात्र है, इसलिए द्वैत पैदा होती नहीं। द्वैत की सिद्धि हो ही नहीं सकती, ना माया से ना प्रपंच से। लेकिन हम तो इसी को द्वैत मान के यही बैठे हुए हैं। द्वैत तभी होगी जब दो पदार्थ एक जैसे हों, उनकी सत्ता एक जैसी हो। चेतन की परमार्थ सत्ता है, और माया के प्रपंच कार्य की क्या सत्ता है? या व्यवहारक है या प्रातिभाषिक है। परमार्थ सत्ता तो है नहीं, इसलिए द्वैत की सिद्धि नहीं होती, ना माया से ना
जगत से नहीं होती। सो माया और ता का कार्य सत असत से विलक्षण होने से मिथ्या है। मिथ्या पदार्थ से द्वैत होवे नहीं। मिथ्या पदार्थ से द्वैत की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे स्वप्न के पदार्थ मिथ्या हैं, तिनते द्वैत होवे नहीं, कभी भी नहीं होती। जैसे द्वैत की अर्थ करना। दो, द्वैत का मतलब दो, दो। कभी नहीं होती। तो होते हैं क्या और करें। वाहिगुरू जी का खालसा। देख लो कितना खोला है महाराज। ऐसे तो आदमी चिंतन करे